ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बसपा के महासचिव। महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव हुलगेश जलवादी। वडगांव शेरी में पैसे के दम पर जनमत को प्रभावित करने का लगाया आरोप। जी हां साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि कल महाराष्ट्र के राज्य के चुनावी नतीजे सामने आए हैं। राज्य में प्रतिष्ठित मुकाबले में माने जाने वाली वडगांव शेरी सीट पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। वडगांव शेरी निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार और महाराष्ट्र राज्य के महासचिव पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रभारी डॉक्टर हुलगेश जलवादी ने शनिवार को यानी कल एक बड़ा आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में 50,000 से अधिक योग्य वोट नहीं मिलने के कारण ईवीएम प्रणाली में गड़बड़ी हुई है और इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानकारी दी कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और जल्द ही कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। डॉक्टर जलवादी ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि स्थापित पार्टियों ने इस समय निर्वाचन क्षेत्र में असीमित धन आवंटित किया है। उन्होंने यह भी चौंकाने वाला आरोप लगाया कि वडगांव शेरी निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपए बांटे गए। विधानसभा क्षेत्र में दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में है। ये सभी वोटर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करते आए हैं। इस साल इस सीट पर बसपा की जो उम्मीद थी वो ज्यादा बड़ी हुई थी। विभिन्न बस्तियों, समाजों, मोहल्लों में बसपा की चर्चा होती आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका असर नहीं दिखाई दिया। बता दूं कि डॉक्टर जलवादी ने पहले से ही अपना अभियान का नेतृत्व जो है वो कर रहे थे। पहले 3 उम्मीदवारों में बसपा और डॉक्टर जलवादी का नाम मीडिया में भी खूब चर्चा में रहा, लेकिन डॉक्टर जलवादी ने संदेह व्यक्त किया है कि ईवीएम प्रणाली में गड़बड़ी हुई है क्योंकि केवल 3,762 वोट प्राप्त हुए हैं उन्हें। हालांकि वडगांव शेरी निर्वाचन क्षेत्र के सभी जो लोग हैं वो मजबूती से खड़े थे और जलवादी ने दावा किया है कि परिणाम लोगों का नहीं है, यह भ्रष्ट ईवीएम का परिणाम सामने आया है। इसके लिए मतपत्र पर चुनाव होने चाहिए, यानी बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए, जिससे मतदाताओं की सही राय का पता चल सके। डॉक्टर जलवादी ने कहा कि अब हम भ्रष्ट ईवीएम के खिलाफ और तेज आंदोलन खड़ा करेंगे। डॉक्टर जलवादी ने इस बात पर भी अफसोस जताया है कि स्थापित पार्टियों ने इस समय निर्वाचन क्षेत्र में असीमित मात्रा में धन आवंटित किया है। बता दो कि 17 नवंबर को बसपा सुप्रीमो ने खुद यहाँ वडगांव शेरी में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया था और जहां बसपा की जो हवा है वो ज्यादा तेज दिखाई दे रही थी। वडगांव शेरी में जो बसपा के वहां के प्रत्याशी थे, उन्होंने यानी हुलगेश जलवादी, इन्होंने एक बड़ी संख्या में एक बड़े मात्रा में जो है वो चुनाव प्रचार किया। घर घर तक वो गए, हर विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने मतलब प्रचार किया। अब जब नतीजे सामने आए कल, तो ये चौंकाने वाले थे। महज 3,000 प्लस वोट उन्हें मिले और जिन वोटों से वो खुश नहीं है और इसके चलते ही आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि ये बयान कल का ही है उनका। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे क्योंकि ये जो चुनाव का नतीजा सामने आया है ये गले के नीचे नहीं उतर रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि 150 प्लस करोड़ का जो खर्चा है वो इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगाया गया। पैसे का भरपूर इस्तेमाल जो है वो हर एक पार्टी ने किया और जिसका जो परिणाम है ये कुछ विपरीत आया हुआ है। इस बार हम इस भ्रष्ट ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और ये जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका भी दायर करेंगे। तो ये बड़ा दावा जो है बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी हुलगेश जलवादी इन्होंने किया है और एक बड़ा आंदोलन जो है वो ईवीएम के खिलाफ छेड़ने का एक संकेत भी उनकी ओर से दिया गया है। बता दो कि जो नतीजे सामने आए हैं वो वाकई में लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं और जिसके चलते ही लोग सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा जो रिजल्ट सामने आया एक तरफा, ये कैसे आ गया। तो ये भी आशंकाएं जताई जा रही है ईवीएम पर अब सब लोगों को
संदेह है और जिस पर अब सभी का गुस्सा जो है वो फूटता हुआ दिख रहा है। अलग अलग बहुजनों की जितनी पार्टियां हैं वो भी इस पर आरोप लगा रही है, क्योंकि एक विधानसभा सीट ऐसी है महाराष्ट्र की अमरावती, जहां पर भी नतीजों को आखिरी दो टर्म में, आखिरी दो राउंड में उसे डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये चौंकाने वाले नतीजे जो है वो सामने आए कल, और जिसके लिए अब लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। और जो पार्टी मतलब जीतने की कगार पर थी उसको भी कैसे हराया गया, इसमें भी एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि बसपा के जो प्रदेश महासचिव है, प्रदेश प्रभारी है डॉक्टर हुलगेश चलवादी, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में कब याचिका दायर करेंगे और इसके खिलाफ क्या बसपा एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर राज्य से ऐसी खबरें आ रही है जो कि मतलब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बसपा के ही नहीं बल्कि बहुजनों के गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। तो इसके खिलाफ अब एक बड़ा जन आंदोलन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है इसको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये ईवीएम पर जनता का भरोसा नहीं है, और जब तक इस पर कोई बड़ी एक्शन बहुजन समाज की ओर से नहीं ली जाती तब तक ऐसा ही चलता रहेगा और ये जो नतीजे हैं ऐसे ही आते रहेंगे। वैसे ईवीएम को लेकर आपकी क्या कुछ सोच है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ईवीएम क्या बैन हो जाना चाहिए, इसको लेकर भी आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।